अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कंसाफ्ता फ्रॉम चिज़ल और आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन पे। बहुत कन्फ्यूजन है कि लाइपोसक्शन क्या होता है, लाइपोसक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन क्या है, कन्वेंशनल लाइपोसक्शन क्या है एंड वेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन क्या है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को आज दूर करेंगे और बताएँगे कि लाइपोसक्शन क्या है। लाइपोसक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि कंटूरिंग प्रोसीजर है या आपके इंचेस रिड्यूस करने वाला प्रोसीजर है, नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। अगर आप बहुत अरसे से जिम भी कर रहे हैं, डाइट भी बहुत अच्छी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टबर्न एरियाज़ हैं जहाँ से फैट्स नहीं जा रही, जैसे कि आपके लोअर बॉडी बेली पार्ट होता है या लव हैंडल्स का एरिया है, डबल चिन का एरिया है या हेवी आर्म्स का प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से फैट्स बहुत स्टबर्न होती हैं और ईज़िली रिमूव नहीं हो पा रही होती। इवन लोग 1-1, 2-2 साल भी जिम करते रहें, तो वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते। तो वहाँ पे आती है लाइपोसक्शन कि ये स्टबर्न एरियाज़ ऑफ फैट्स को रिमूव करता है और थोड़ा इतना इन्वेज़िव प्रोसीजर नहीं होता, तो ये ईज़िली आपको हेल्प आउट कर सकता है। इसमें अब जो कन्वेंशनल लाइपोसक्शन आज से 30-40 साल पहले शुरू हुआ, वो बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया में होता था, यानी कि मुकम्मल बेहोशी का प्रोसीजर था और बेहोश करने के बाद सर्जन्स जो थे वो कैनुला लेते थे और पूरे पेट में से या जिस एरिया में से भी फैट रिमूव करनी होती थी, ट्रॉमेटिक तरीके से तोड़-तोड़ के फैट निकाली जाती थी। कन्वेंशनल लाइपोसक्शन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे, लेकिन क्या होता था कि ट्रॉमा थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, ब्रूजिंग ज़्यादा होती थी और थोड़ा ब्लड लॉस भी हो जाता था। रिकवरी प्रोसेस थोड़े प्रोलॉन्ग होते थे। फिर जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो वेज़र का दौर आया। वेज़र बेसिकली अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है जो कि अल्ट्रासाउंड की वेव्स को यूज़ करते हुए फैट को मेल्ट करता है, उसको तोड़ता है और फिर बाआसानी फैट को निकाला जाता है। लेकिन वेज़र के साथ भी क्या होता था कि ब्लड लॉस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स को कोआगुलेट करने वाला या ब्लड वेसल्स को ख़त्म करने वाला, उनकी ब्लीडिंग को रोकने वाला कोई अमल नहीं होता। तो वेज़र लाइपोसक्शन में भी ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता था, ब्रूज़ेज़ बनते थे और रिकवरी टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता था। उसके बाद लेटेस्ट आया जी लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन। लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन ने इस काम को और आसान कर दिया, क्योंकि लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन जो था वो जागते हुए होता है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं होता। ये ऐसे लोगों के लिए आया था जिनको जनरल एनेस्थीसिया की फ़िटनेस नहीं मिल पाती थी। यानी जैसे डायबिटिक्स होते हैं या कार्डियक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव्स हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया की फ़िटनेस या इजाज़त ना मिलने की वजह से उनके लिए लाइपोसक्शन कराना नामुमकिन हो जाता था। तो लेज़र लाइपोसक्शन चूँकि जागते हुए होता है, इसमें सिर्फ़ लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बाआसानी हो जाता है। दूसरा ये कि लेज़र में चूँकि आपके फैट्स बड़े आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, ब्लड लॉस नहीं होता, क्योंकि आपकी वेसल्स जो है वो हीट की वज़ह से कोआगुलेट हो जाती हैं, तो ब्रूज़िंग नहीं होती, ब्लड लॉस नहीं होता और पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी बहुत फ़ास्ट हो जाती है। इसके अलावा लेज़र का फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन टाइटनिंग भी बहुत अच्छी होती है, जो कि कन्वेंशनल या लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन में इतनी ऑप्टिमम नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि आइडियल कैंडिडेट्स कौन होते हैं लाइपोसक्शन के। आइडियल कैंडिडेट्स वही होते हैं जो कि बहुत ओबीज़ ना हों, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो। आइडियली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बीएमआई निकालते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स। आपके हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो हाइट के अकॉर्डिंगली वेट का बीएमआई का एक क्राइटेरिया है। अगर आप 18 टू 25 बीएमआई में फ़ॉल करते हैं तो आप आइडियल हैं, आपको किसी किस्म के प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बीएमआई जो है वो 25 टू 30 पे है, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन ओवरवेट कैटेगरी के लिए आई थी, जिसमें कुछ-कुछ एरियाज़ में स्टबर्न फैट हो और उसको निकाला जाए तो पेशेंट अपने आइडियल बीएमआई में फ़ॉल कर जाए। लेकिन जैसे ही आप 30 बीएमआई को क्रॉस करते हैं, 31 से लेके 35 तक ओबेसिटी क्लास 1 है, 35 टू 40 में ओबेसिटी क्लास 2 है, फिर ऑनवर्ड्स क्लास 3 होती है। तो इनके लिए लाइपोसक्शन इतना अच्छा फ़ायदा नहीं दे सकती, क्योंकि उनको ओवरऑल वेट रिडक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें फिर हम वेट लॉस मेडिकेशंस या बैरेटिक सर्जरी का सहारा ले सकते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं लाइपोसक्शन के? हम चूँकि यहाँ पे चिज़ल में लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पेशेंट को हाइड्रेट किया जाता है। जैसे ही पेशेंट आता है तो 30 मिनट्स का एक प्रेप प्रोसीजर होता है, जिसमें गाउनिंग होती है, क्लेंजिंग होती है और साथ में आपको हाइड्रेट किया जाता है विद आईवी ड्रिप्स।
उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसमें ड्रेप किया जाता है पेशेंट को, और सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिसको ट्यूमेसेट एनेस्थीसिया भी कहते हैं ऑन दैट पार्ट जिसको हमने लाइपोसक्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टमी की लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्यूमेसेट एनेस्थीसिया भर दिया जाता है विद स्मॉल इंसिजन जो कि सिर्फ 4 mm का या एक चावल के दाने के बराबर होता है, और वहाँ से हमारा छोटा सा कैनला जाता है जिससे वो सारा एरिया एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा लेज़र फाइबर जाता है। लेज़र फाइबर भी उसी स्मॉल इंसिजन में से जाता है जो कि सारी फैट को आपके मेल्ट कर देता है और आपकी स्किन को भी टाइटन करता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम सक्शन करते हैं थ्रू सक्शन कैनला, और वो भी सेम इंसिजन के थ्रू होती है। इंसिजन को बिल्कुल बड़ा नहीं किया जाता। ये स्टिचलेस प्रोसीजर होता है। 2 से 3 घंटे में आपकी सारी एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो निकल जाती हैं। आप जाग रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और बिल्कुल पेन फ्री होते हैं। 3 घंटे के बाद फिर आपकी हम जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो बैंडेज करके पेशेंट्स घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद वो आके अपनी फर्स्ट बैंडेज रिमूव कराते हैं और उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। 6 वीक्स के लिए आपको कंप्रेशन गारमेंट मस्ट पहनना होता है और हर रोज़ आपने पोस्ट लाइपोसक्शन मसाजेस लेने होते हैं। 2 RF मसाजेस यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी मसाजेस आपके चिज़ल के साथ बुक्ड होते हैं, जो कि पार्ट ऑफ पैकेज होते हैं। उससे आपकी स्किन और ज़्यादा टाइटन होती है और हीलिंग फेज़ बहुत फास्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि हम लाइपोसक्शन के बाद ऑफ़िस कब जॉइन कर सकते हैं, वापस अपने काम पे कब जा सकते हैं? तो वैसे तो हम 1 वीक का रेस्ट आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है चूँकि लोग बहुत बिज़ी होते हैं और अक्सर लोगों का स्टैमिना भी बहुत अच्छा होता है जो कि जिम गोइंग होते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, तो 3rd डे में लोग अक्सर अपने काम पे वापस चले जाते हैं। रिकवरी फ़ेज़ चूँकि हमारी ब्लीडिंग इतनी नहीं होती, ब्लड लॉस नहीं है, ब्रूजिंग नहीं है, तो रिकवरी फ़ेज़ बहुत शॉर्ट होता है। 1 वीक के अंदर-अंदर पेशेंट अपनी सारी रिकवरी में से गुज़र चुका होता है और अपने काम-काज पे वापस चला जाता है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 1 टू 2 वीक्स में आप अपना जिम जॉइन कर सकते हैं। 1 वीक में लाइट वॉक शुरू करेंगे और 2 वीक्स के बाद अपना जो भी आपकी जिम ट्रेनिंग है या हेवी एक्सरसाइज़ेज़, कोर या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ आप करते हैं, वो आप कर सकते हैं। स्वेलिंग माइक्रो स्वेलिंग्स लाइपोसक्शन की 3 से 4 हफ्ते तक चलती हैं, जो कि आपके कामकाज को मुतासिर नहीं करती, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को मुतासिर नहीं करती, लेकिन रिज़ल्ट्स आने में 1 से डेढ़ महीना लग जाता है क्योंकि स्वेलिंग्स जाते-जाते 3 से 4 महीने 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो रिज़ल्ट्स आपको 1 महीने के बाद एक्चुअल रिज़ल्ट्स शो होना शुरू होते हैं, जो कि 6 महीने तक बढ़ते जाते हैं अगर आप अपनी खुराक का ख़्याल रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज का ख़्याल रखते हैं और मेंटेनेंस करते हैं प्रोसीजर की, तो 6 महीने तक आप और चिज़ल्ड होते जाते हैं और वेट भी कुछ रिड्यूस करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हम लाइपोसक्शन के बाद वेट कितना रिड्यूस करेंगे? तो वेट रिडक्शन प्रोसीजर नहीं है लाइपोसक्शन, ये कंटूरिंग प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी जितने लीटर्स आपकी फैट्स निकलती हैं, उतने केजीज़ आप रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 4 या 5 लीटर्स फैट निकली है टमी में से, तो आप एग्जैक्ट 4 वीक्स के बाद 5 केजीज़ रिड्यूस करते हैं। और उस वक़्त चूँकि आपके मेटाबॉलिज़्म को एक किक मिल चुका होता है, तो आप इससे ज़्यादा भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट का ख़्याल रखते हैं और एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखते हैं। इसके अलावा जनाब साइड इफ़ेक्ट्स का पूछा जाता है, रिस्क्स का पूछा जाता है, तो लेज़र असिस्टेड लिपोसक्शन जो है वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री प्रोसीजर है क्योंकि ये जागते हुए हो रहा है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दूसरा, चूँकि पेशेंट जाग रहा है तो प्रोसीजर जो है वो बहुत ही फ़ाइन होता है क्योंकि हम बहुत ही प्रिसाइज़ प्लेस में प्रोसीजर करते हैं और पेशेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए प्रोसीजर बहुत ही सेफ़ हो जाता है। दूसरा ये कि साइड इफ़ेक्ट्स में सिवाय पेन के या कभी-कभी कुछ फ्लूइड कलेक्शन के हमने इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे। हाँ, अगर कुछ कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनका रिकवरी फ़ेज़ बढ़ जाता है, जो कि हम आम लोगों का 1 हफ़्ता है, तो स्मोकर का 1 से डेढ़ महीना चलेगा। तो इसलिए स्मोकिंग जो है वो आपकी हीलिंग या रिकवरी को स्लो कर देती है। इससे स्मोकर्स का हमेशा पेन ज़्यादा पेन में रहते हैं, फ्लूइड कलेक्शन ज़्यादा होती है और हीलिंग प्रोसेसेस प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा हमने लाइपोसक्शन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं। अगर आप अच्छी मेंटेनेंस करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, मसाजेस करते हैं, तो आपकी स्किन की अनइवननेस भी नहीं होती और जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं वो भी रिज़ॉल्व हो जाती हैं। जी, एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये लेज़र असिस्टेड लिपोसक्शन की कॉस्ट क्या है? तो मिनिमम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 लाख और फिर आपके बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करता है और डिफरेंट एरियाज़ पे डिपेंड करता है। तो स्टार्ट 2 लाख से होगा और फिर इससे
थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कुछ एरियाज़ के लिए। फिर एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि फीमेल्स में लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? तो यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि लेज़र बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं है। ये एक्स-रे की तरह की रेडिएशन नहीं है जो आपके जिस्म से आर-पार हो जाती है। ये लाइट एनर्जी है और ये फ्यू मिलीमीटर्स तक बस जाती है, जहाँ पे हम इसको लगाते हैं, ये वहाँ तक रहती है। ये आपकी बॉडी के किसी और पार्ट को या इंटरनल सिस्टम्स को बिल्कुल भी अफ़ेक्ट नहीं करती। इसलिए ये फीमेल्स के लिए भी बिल्कुल बहुत सेफ़ और अच्छा प्रोसीजर है, बल्कि इससे स्किन की टाइटनिंग भी होती है और स्किन भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये कन्वेंशनल लिपोसक्शन के मुकाबले में फीमेल्स के लिए ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसीजर है। जी, तो हमने लेज़र असिस्टेड लिपोसक्शन और जनरली लिपोसक्शन से मुतल्लिक सारी बातों और सारे सवालों के जवाबात दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है या इसके लिए आपको कंसल्टेशन बुक करनी है, तो कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर्स।